हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी लैंड पर। आज मैं एक नई सीरीज़ लेके आया हूँ जो सी टेट, एस टेट और यूपी टेट और भी इस तरह के जो डिफरेंट एग्ज़ाम होते हैं जिसमें साइकोलॉजी का पार्ट आता है। तो साइकोलॉजी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो साइकोलॉजी में सबसे पहले मैं आज ब्रीफ समरी लेके आया हूँ किसके लिए, जो साइकोलॉजी की थ्योरीज़ होती हैं, थ्योरीज़ के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो थ्योरीज़ को मैं जो फैक्चुअल, जैसे एस्टेट बहुत बार फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता है इसमें, तो उसको कवर करेंगे। देखने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मैं इस तरह की और भी वीडियोज़ आपके साथ शेयर कर सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो जैसे कि मैंने बताया कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं थ्योरीज़। जैसे सबसे पहले लर्निंग थ्योरीज़ के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ब्रीफ सी समरी में लेके आऊँ किसने ये थ्योरी दी थी, कौन इसके जनक थे, क्या था इस थ्योरी में, हल्का सा मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले जो थ्योरी है हमारी वो है ट्रायल एंड एरर की थ्योरी। तो इसको हिंदी में बोलते हैं प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, जो किसके द्वारा दी गई थी, थॉर्नडाइक के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, थॉर्नडाइक के द्वारा ये ट्रायल एंड एरर की थ्योरी दी गई थी, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, याद रखिएगा। और इस थ्योरी में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था एक बिल्ली के ऊपर। बिल्ली को एक बॉक्स में बंद किया था जिसको थॉर्नडाइक बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चन ही बताऊंगा मैं आज सिर्फ कि एक तो थ्योरी की दी किसने थी, थॉर्नडाइक ने दी थी। किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था इस थ्योरी में, बिल्ली के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। थ्योरी का नाम क्या था, ट्रायल एंड एरर की थ्योरी। इसी थ्योरी के बेस पर उसने तीन जो है सिद्धांत भी दिए थे, जैसे कि तीन लॉ दिए थे, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट। हल्का सा मैं बता देता हूँ। जैसे कि लॉ ऑफ रेडीनेस यानी कि हम किसी को काम को करने के लिए जब तक अंदर से रेडी नहीं होंगे तो उस काम को नहीं कर पाएंगे। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, किसी चीज़ को बार बार करने से वो हम सफलता से कर सकते हैं। लॉ ऑफ इफेक्ट यानी कि बार बार प्रयास करने पर हम उसको उस काम में सफलता पा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो ये थॉर्नडाइक थे वो कहाँ के साइंटिस्ट थे, साइकोलॉजिस्ट थे, वो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। तो ये थी लर्निंग थ्योरी जिसका नाम था ट्रायल एंड एरर थ्योरी, त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो थ्योरी है वो है थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। इसको हिंदी में बोला जाता है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। ये थ्योरी किसने दी थी, ये दी थी पैवलोव और वॉटसन, दोनों ने ये थ्योरी दी थी। ज़्यादातर नाम इसमें पैवलोव कहा जाता है। इस थ्योरी में इसने किस पर एक्सपेरिमेंट किया था, कुत्ते पर एक्सपेरिमेंट किया था। इनका पूरा नाम इवान पैवलोव है, जो कहाँ के थे, रशिया के थे। और जो फाउंडर भी कहा जाता है जिनको, फाउंडर ऑफ मॉडर्न बिहेवियर थ्योरी। एक और फैक्ट मैं आपको बताना भूल गया, जो थॉर्नडाइक जो हैं उनको शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा। फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी किसको कहा जाता है, थॉर्नडाइक को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो थ्योरी है वो है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। इसको सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है, जो किसने दी थी, बी.एफ. स्किनर ने। बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है इस थ्योरी का नाम। और इसका जो जनक थे वो कौन थे, तो वो थे बी.एफ. स्किनर। बी.एफ. स्किनर अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं। बी.एफ. स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी दी थी। कबूतर पे और चूहे पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, याद रखिएगा। ऑपरेंट कंडीशनिंग यानी कि सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगली जो थ्योरी है वो है इनसाइड लर्निंग थ्योरी। अभी हम सारी लर्निंग थ्योरी डिस्कस कर लें, इसीलिए अगली जो थ्योरी है वो इनसाइड लर्निंग थ्योरी। इसको अंतदृष्टि का सिद्धांत भी कहा जाता है, जो किसने दी थी, कॉलर का इसमें ज़्यादातर नाम आता है। कॉलर किससे प्रभावित थे, कफक्का से प्रभावित थे और कर्ट से प्रभावित थे, मैक्स वेदिमर से प्रभावित थे। तो कॉलर ने इनसाइड, ये सभी के सभी जो साइकोलॉजिस्ट थे ये गेस्टाल्ट थ्योरी पर, सिद्धांत पर अपनी मान्यता देते थे। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का मानना है कि किसी भी चीज़ को पूरे मूल रूप में देखा जाता है, ना कि अंशों में, टुकड़ों में देखा जाता है। इनसाइड थ्योरी जो है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, उस थ्योरी में इन्होंने किस पर एक्सपेरिमेंट किया था, चिंपैंजी। बहुत बार एग्जाम में इस चिंपैंजी का नाम आया जिसका नाम था सुल्तान नामक चिंपैंजी पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, उसको एक पिंजरे में कैद किया था। ये सभी जो आपको बस अभी फैक्चुअल थोड़ी सी चीज़ें याद रखनी है, आगे मैं इसको बहुत अच्छे से समझाऊंगा इन थ्योरी के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो थ्योरी है वो मैस्लो की थ्योरी है, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ लर्निंग। इन्होंने जो मानवता के मोटिवेशनल को लेके, यानी कि हम स्टेजेस में अपने आप को देखते हैं और जो सबसे लास्ट स्टेज है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन किया था, जिसमें हम सारी चीज़ों से, जैसे कि सबसे पहला जो साइकोलॉजी का माना जाता है कि सबसे पहले हम दैहिक जो अपनी ज़रूरतें उनको पूरा करते हैं, उसके बाद हम प्रोटेक्शन, ये सारी चीज़ें, ये एक पिरामिड के बेस पर इन्होंने शो किया था। तो आपको सिर्फ अभी इतना याद रखना है कि मैस्लो ने कौन सी थ्योरी दी थी, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ लर्निंग। ठीक है, ह्यूमन मोटिवेशन को बढ़ावा दिया था इन्होंने। बाकी जो फैक्ट है यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी बहुत सारी थ्योरीज हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, अभी सिर्फ मैं ब्रीफ सी आपको समरी दे रहा हूँ।
उसके बाद देखो ये हमने अभी पीछे जो डिस्कस की थी वो सारी की सारी की लर्निंग थ्योरीज थी। आगे एक और डेवलपमेंट थ्योरीज भी आती हैं, जैसे कि जीन पियाजे की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कोलबर्ग की मॉडल डेवलपमेंट, ऐसे ही लेओ वाइगोत्स्की की जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। इनको बाद में हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, थैंक यू सो मच।